अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को लिखने के लिए एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप एक सिंपल सा प्लगइन इस्तेमाल करके सेम तरह से प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो और आपको कोई एडिशनल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आपने कोई भी खाली फोल्डर लेना है, उस खाली फोल्डर को आपने ड्रैग करके VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है और साथ में ना आपने Node.js को लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने npm पैकेजेस इस्तेमाल करने हैं, तो उसके लिए आपका Node.js इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जब आप Node.js को इंस्टॉल करोगे, साथ ही आपका npm पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली आपने गूगल पे आके लिखना है nodejs.org, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका जो फर्स्ट लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपने नेक्स्ट करके जिस तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, साथ ही आपका npm पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने कोई भी खाली फोल्डर लेना है, उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है, जिस तरह से मैंने किया है। फिर आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप व्यू के ऊपर क्लिक करो और लास्ट पे आ रहा है टर्मिनल का बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मेरे पास आ रहा है पावर शेल। आपके पास अगर पावर शेल नहीं आ रहा तो आपने पावर शेल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे गिट बैश भी आ रहा है। गिट बैश को भी आप सेम तरह से इंस्टॉल करते हो। जस्ट आपने गूगल पे लिखना है गिट बैश, सेम तरह से आपका एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जिस तरह से Node.js था, उसको आपने नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, तो आपका यहाँ पे गिट बैश आ जाएगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपके पास आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट CMD, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो, कमांड आपकी सेम होगी। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ पावर शेल। ये पावर शेल का लेटेस्ट वर्जन है। इसके अंदर आप कोई भी कमांड लिखते हो तो आपको साथ में उसकी हिंट भी देता है। जस्ट आपने गूगल पे जाके लिखो कि डाउनलोड पावर शेल, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होगा। अपने विंडोज़ के लिए आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को। दोस्तों, वैसे तो हम npm init y और उसकी मदद से हम प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन इसमें एक हमारे पास टूल है, हम उसकी मदद से करेंगे। आपने यहाँ पे लिखना है npm, उसके बाद आपने लिखना है क्रिएट, npm क्रिएट, और फिर आपने लिखना है वाइट। यहाँ पे इसे कुछ विट भी बोलते हैं, वाइट भी बोलते हैं, और जो आपको अच्छा लगे बोल ले। उसके बाद आपने ये ऑप्शन डालना है @ फिर आपने लिखना है लेटेस्ट लिखा, और फिर आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। जब आप इंटर करोगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है, क्योंकि बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट नेम। अब अपने प्रोजेक्ट का आप क्या नाम रखना चाहते हो, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। बिल्कुल सिंपल सा है, ताकि आपको रिमेंबरेबल भी रहे और इसको आप CD करते वक्त भी आपके लिए आसानी हो। प्रोजेक्ट का नेम, इसको आपने कर देना इंटर किया। उसके बाद आपके पास आ रहे ऑप्शन वनीला का मतलब है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट को आप प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हो। व्यू एक हमारे पास फ्रेमवर्क है, रिएक्ट भी हमारे पास फ्रेमवर्क है, प्री रिएक्ट भी फ्रेमवर्क है, और जितने भी नीचे आ रहे हैं ये सारे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। जावास्क्रिप्ट के समझ फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज हैं। तो हमने जो फर्स्ट वाला है वनीला, इसके ऊपर क्लिक करना है। वनीला का मतलब है प्लेन जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट। आपने जावास्क्रिप्ट को क्लिक करके इंटर कर देना। इंटर करोगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके अंदर जितनी भी ज़रूरी फाइल्स हैं वो सारी आ गई। index.html भी आ गई, contour.js भी आ गया, main.js भी आ गया, और बाकी सारी फाइल्स भी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रही हैं 3 कमांड्स कि आपने ये 3 कमांड्स बारी बारी लिखनी है। सबसे पहले आपके पास है CD माई ऐप। आपने यहाँ पे लिखना है CD, और फिर आपने लिखना माई ऐप लिखा, और फिर आपने कर देना इंटर। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर हो गए। फिर आपके पास सेकंड कमांड कौन सी आ रही है, npm इंस्टॉल। तो आपने यहाँ पे लिखना है npm, और फिर आपने यहाँ पे लिख देना इंस्टॉल लिखा, और फिर आपने कर देना सेम तरह से इंटर। तो ये आपका npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। आपके पास पैकेट.json का नहीं, नोड मॉड्यूल्स का एक आपके पास फोल्डर बन जाएगा। ये आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया। फिर आपके पास थर्ड कमांड है npm run div। तो आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है npm रन, और फिर आपने लिख देना div, और इसको आपने कर देना इंटर करोगे आपके पास एक लोकल URL बन जाएगा, जिसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव देख सकते हो। ये आपके पास एक URL बन गया, लोकल होस्ट, और आगे आ रही है पोर्ट। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर उन्होंने एक बेसिक सा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास ये काउंटर बन के आ रहा है। अब अगर आप इसका कोड देखो ना,
अब इसको बेशक यहाँ पे आप क्लोज कर दो, क्योंकि अब इसके अंदर हमने कोई कमांड नहीं लिखनी, इसको आप नीचे कर दो। ये आपके पास आ रहा है index.html। index.html के अंदर आपका सेम जिस तरह से अगर आपने रिएक्ट का इस्तेमाल किया है तो आईडी उन्होंने ऐप दी हुई है, और main.js के अंदर सेम जिस तरह से आपका रिएक्ट कोड को रेंडर करता है ना, सेम वो वाला प्रोसीजर इस्तेमाल किया हुआ है। क्योंकि हम इसके अंदर प्लेन जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमने ये कोड ही लिखना है तो फिर हम रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आप बेशक इस सब को हटा दो, सबको यहाँ से हटा दो यहाँ तक, और ये आपके पास जस्ट स्टाइल और CSS की फाइल लिंक रहने दो। अगर ये भी आप हटा के HTML फाइल के अंदर लिंक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि हम स्टाइल और CSS की फाइल को main.js के अंदर ही लिंक कर लेते हैं। फिर आपके पास आ रहा है ये contour.js, बेशक आप इसको डिलीट करना चाहो रखना चाहो कोई मसला नहीं है उसका, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट किया, अब आपके पास बन गया main.js की फ़ाइल और आपके पास आ गई index.html की फ़ाइल। अब इसको आप सेव करके अगर पेज को रीलोड करोगे तो आपके पास कोई कोड नहीं आ रहा। आप जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ID ऐप, आप इसको बेशक हटा दो। अब इसके अंदर आप अपना HTML कोड लिखो, सेव किया और ये आपके पास HTML कोड आपका प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। और सेकंड आप इसके अंदर आप मतलब कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की हुई है जिस तरह से आपने main.js को किया हुआ है, तो आप main.js के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखोगे तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा। इसको हमने यहाँ पे सेव किया और अगर हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब ये आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया इन फ्यू सेकेंड्स। इसके अंदर आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी हमारे पास फाइल्स इंपॉर्टेंट्स नहीं है। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है स्टाइल और CSS। स्टाइल और CSS को आप ऐसे रहने दो, अलग से CSS का फोल्डर बना लो, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपका बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है तो बेशक आप इसको ऐसे ही रहने दो। फिर आपके पास फाइल आ रही है package.json। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट का नेम, फिर इसकी टाइप। अब टाइप इसकी हमने रखी हुई है मॉड्यूल। टाइप हम मॉड्यूल कब रखते हैं? जब हमने ये इंपोर्ट वाला मेथड इस्तेमाल करना हो, इंपोर्ट। जब हम वेरिएबल्स की मदद से डाटा को लिख रहे होते हैं तब हम इसकी टाइप जो है वो मॉड्यूल नहीं करते। अब हमने चूँकि इसके अंदर इंपोर्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, तो जब भी हमने इंपोर्ट मेथड का इस्तेमाल करना है दैन आपने क्या करना है कि आपने इसकी टाइप रखनी है मॉड्यूल। फिर स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास div, build, प्रीव्यू, ये आपकी सारी कमांड्स है जो आप रन करके अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो। फिर आपके पास आ रही है ये डिपेंडेंसीज कि कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल है। अभी हमने इसके अंदर वाइट किया हुआ है। अब हमने मिसाल के तौर पे इसके अंदर फायरबेस का इस्तेमाल करना है, तो सिंपली हमने यहाँ पे कोई भी CMD को ओपन कर लेना अलग से, एक और हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट करना। अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सेटअप फायरबेस तक। अब हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है माई ऐप। हमने यहाँ पे लिखना है CD और माई ऐप, CD और माई ऐप लिखा यहाँ पे, और फिर आपने कर देना एंटर। ये आपका प्रोजेक्ट इसके अंदर मतलब नेविगेट हो गया। फिर आपने यहाँ पे लिखना है npm i और फिर फायरबेस या कोई भी आप प्रोजेक्ट इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आप इसके अंदर कर सकते हो। मैं इसके अंदर ये फायरबेस को कर रहा हूँ, फिर आपने किया इंटर, तो आपका फायरबेस इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा और साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी सी देर लगेगी। और आपकी जो package.json की फाइल है ना, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास आ रहा है डिपेंडेंसीज, तो आपका सेम डिपेंडेंसीज वाले फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका फायरबेस भी इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। अब आपकी जो main.js फाइल है इसके अंदर आप कंप्लीट फायरबेस का कोड लिख सकते हो npm के थ्रू। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनके अंदर हमने प्रोजेक्ट बिल्डिंग करनी है, तो उसके अंदर हमने यही सेम मेथड इस्तेमाल करनी है। तो आपने इसको एक दफ़ा कंप्लीट समझ लेना है कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। उसके बाद कोडिंग आपने इसकी स्टार्ट करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।